तो आपने भजन लाल जी से बात नहीं करी क्या इस बारे में? भजन लाल जी से आप करा दीजिए बात। आपके पास है नंबर भजन लाल जी के? परंपरा बन गई पेपर लीक की, लेकिन जब आदमी बेशर्म हो जाता है ना तो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो भजन लाल जी सरकार पूरी बेशर्म हो चुकी है, क्योंकि ना तो इनके मंत्रियों के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ना भजन लाल जी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी अब कौन है? ये गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं। कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों का गठबंधन है, दोनों सरकारें एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, सरकार को मुक्ति खानी पड़ेगी, भर्ती को रद्द करना पड़ेगा। हाँ। सरकार है ही नहीं ना, सरकार मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। सरकार कहाँ है? राजस्थान में, कभी गुजरात, कभी सरकार क्या कर रही है युवाओं के लिए? कुछ नहीं कर रही ना। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। मैं भावेश और आज हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर और हमारे साथ हैं बेरोजगार नेता मनोज मीणा जी। तो सर, यहाँ पर आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? देखो, बैठे तो हम न्याय के लिए है कि एसआई भर्ती परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसमें सरकार हमारे साथ में न्याय करे, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, सुन नहीं रही है। 4 साल से हम लगातार लड़ रहे हैं इस शहीद स्मारक पर। 2021 के दिन मुझे अभी भी याद है, जब हम यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रहे थे किरोड़ लाल जी के साथ में। 1.5 साल इस सरकार को बने हो गए, सरकार में लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार के लिए जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच क्या 100-150 साल चलेगी क्या? सवाल हमारा ये भी है। आज कोर्ट में सुनवाई भी हुई, इनको फटकार भी लगाई, लेकिन जब आदमी बेशर्म हो जाता है ना तो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो भजन लाल जी सरकार पूरी बेशर्म हो चुकी है, जिसको युवाओं के लिए कोई मतलब नहीं है। युवाओं के प्रति उनकी संवेदना बिल्कुल मर चुकी है। ना उन्हें फर्क पड़ रहा कि इतना बड़ा मुद्दा है, हमें कुछ करना चाहिए। ये बताओ, प्रदेश का युवा क्या 44 डिग्री टेम्परेचर में बैठने के लिए बना है क्या? यहाँ इतने दिनों से बैठे, आज 15-20 दिन हो गए और सरकार कोई हमारी सुनवाई नहीं करती, सरकार कोई वार्ता तक नहीं कर रही है। तो मैसेज जाता है कि सरकार की संवेदना राजस्थान के युवाओं के लिए खत्म हो चुकी है। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी सरकार को राजस्थान के युवा भी जल्दी विदा करेंगे। 3 साल बाद फिर चुनाव होंगे और ये एक बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को तो हम जीतेंगे, समय जरूर लगेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी के साथ में, बड़ा चेहरा है, नागौर के लड़ाका है, अच्छे व्यक्ति है, युवाओं की हमेशा सुनते हैं और हमारे साथ बैठे हैं, देखो समय निकाल के। तो मुझे भरोसा है जीतेंगे और न्याय मिलेगा। और सर, बीजेपी ने आज रैली भी निकाली है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पर नहीं आ रहे, है ना? यहाँ पर लोगों के आके सुन रहे नहीं है, बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आके भजन लाल जी हमारी सुने, उसकी बात तो करें हमारे से कम बात भी नहीं कर रहे वो लोग, ऐसा कह रहे हैं। देखो, ऐसा है, रैली निकालनी चाहिए, रैली निकालना अच्छी बात है और देश हित में रैली निकालने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी तो राज्य के बच्चे हैं, ये भी तो देश में भागीदारी निभाएंगे। तो इनके आंदोलन में बीजेपी को शामिल होना चाहिए ना। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं मान रहे तो बीजेपी के बाकी नेताओं को दबाव देना चाहिए, यहाँ आंदोलन में आके समर्थन करना चाहिए, हमारी मांगों का यहाँ साथ बैठना चाहिए और अपनी सरकार से मांग करे कि राजस्थान के युवाओं को न्याय दो, इस भर्ती परीक्षा का रद्द करो। लेकिन मैंने कहा ना, भजन लाल सरकार को इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ना तो इनके मंत्रियों के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ना भजन लाल जी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी अब कौन है? ये गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, तो ये तो बेचारे क्या करें? तैयारी है ना इनके पास, तो नौकरी के लिए कर रहे कोशिश, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में, परंपरा बन गई पेपर लीक की। सरकार कुछ सुनती नहीं है। कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों का गठबंधन है, दोनों सरकारें एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको क्या लगता है, ये एसआई भर्ती रद्द होगी नहीं होगी? इतने बच्चे परेशान हैं यहाँ पर, इतने युवा परेशान है जो तैयारी कर रहे हैं एसआई भर्ती के लिए, नॉर्मलाइजेशन की, उसके लिए और पशु परिचर के लिए, तो क्या रद्द होगी नहीं होगी है? देखो, रद्द तो 100% होगी। समय लग रहा है, 26 को सुनवाई है, 21 को इनकी मीटिंग है कैबिनेट सब कमेटी की, उसमें निर्णय भी आ जाएगा। पहले इन्होंने वैसे मीटिंग कर ली, दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कर लो, लेकिन 26 को मुझे उम्मीद है कि निर्णय भी आएगा और राजस्थान के युवाओं के हित में माननीय न्यायालय फैसला देगा और युवाओं को न्याय मिलेगा और भर्ती रद्द होगी। सरकार को देखो मुक्की खानी पड़ेगी, और मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, सरकार को मुक्की खानी पड़ेगी, भर्ती को रद्द करना पड़ेगा। हाँ, तो रद्द करनी पड़ेगी सरकार को भर्ती? बिल्कुल रद्द करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी। आप इंतजार करो और देखो आगे आपको पता लग जाएगा कि 15 दिन 20 दिन में भर्ती रद्द हो जाएगी। तो यार, तो सरकार जहाँ पर ये दे रही है कि, है ना, भर्ती मतलब तारीख पे तारीख आगे बढ़ा रही है, मतलब वो हाई कोर्ट से भी हाँ तारीख आगे कर दो। आज जैसे कि वो मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, है ना, पर उसमें भी एक मंत्री नहीं आए, तो क्या उसके चक्कर में ये आगे बढ़ा है क्या मामला? सरकार है ही नहीं ना, सरकार मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। सरकार कहाँ है? राजस्थान में, कभी गुजरात, कभी दिल्ली। प्रदेश के मुखिया स्टेबल नहीं है, तो सरकार कैसे स्टेबल होगी? तो ये उसका इम्पेक्ट है कि युवाओं की कोई सुनवाई नहीं है, युवाओं के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ कर नहीं रहे। तो ये दिखाता है ना सरकार क्या कर रही है युवाओं के लिए, कुछ नहीं कर रही ना। और अब राजस्थान के युवा सरकार को जवाब देंगे और राजस्थान के युवा सरकार को झुकाएंगे और भर्ती परीक्षा को रद्द कराएंगे। और ये न्याय की लड़ाई है। अब आरपीएससी को देख लीजिए किस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं। पद्मा चौधरी के
एक कॉपी में खाली छोड़ दिए, 7 नंबर दे दिए जाते हैं। आज आरपीएससी कहती है कि उसकी रैंक 24 से हमने 39 कर दी। सवाल रैंक बदलने का नहीं है, सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे। आरपीएससी कॉपी को 2-2 3-3 बार चेक करती है, उसके बावजूद भी अगर कोई इस प्रकार के 7 नंबर खाली कॉपी में दे रहा है तो ये बड़ा भ्रष्टाचार है। देखा था कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए और आरपीएससी को उन्हें रिस्ट्रक्चर करके और आरपीएससी को सुधार करे, आरपीएससी को सुधार करके युवाओं के साथ न्याय करे। तो आपने भजन लाल जी से बात नहीं करी क्या इस बारे में? भजन लाल जी से आप करा दीजिए बात, आपके पास है नंबर भजन लाल जी के? नहीं, नंबर तो नहीं है भजन लाल जी का, पर वो सुनेंगे आपकी? सुनना पड़ेगा ना, प्रदेश के युवाओं की नहीं सुनेगा, किसकी सुनेंगे? सुनना तो पड़ेगा ना भजन लाल जी को। आप इतने इतने टाइम से यहाँ बैठे हैं तो वो उन्होंने सुनी है आपकी? जैसे आप इतने आज से थोड़ी चल रहा है धरना, धरना तो काफी टाइम से चल रहा है। अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर रिलीज करेंगे, बड़ी रैली करेंगे, लाखों लोगों की भजन लाल जी को सुना देंगे ना। भजन लाल जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं ना, उनके घर जाएंगे, उन्हें जगाएंगे और बड़ा आंदोलन होगा, तीव्र गति से होगा और ये हम दिखाएंगे कि युवाओं की ताकत क्या होती है। हम तो सबको सुनाएंगे भजन लाल जी के, भजन लाल जी को 100 बार सुनना पड़ेगा। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे मनोज मीणा जी, जो युवाओं की बात उठाते हैं, युवाओं के साथ रहते हैं। तो भारत स्टार में इतना ही, धन्यवाद।